हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं गोदरेज, मेरे पास गोदरेज का इन्वर्टर एसी है, यहाँ पे एलजी का इन्वर्टर एसी है और यहाँ पे वोल्टास का। ये तीनों के अगर अगर प्राइस की बात करी जाए ना, तो समथिंग समथिंग प्राइस तीनों का सेम है, क्योंकि ये वोल्टास भी 31,500 रुपये के आसपास आ रहा है, एलजी भी वही 32,500 के आसपास, मतलब समथिंग समथिंग सेम है। गोदरेज का भी रेट ही वही चल रहा है 31,500 के आसपास। इन्वर्टर का जो अब का है वो भी, और नॉन इन्वर्टर का अब भी। नॉन इन्वर्टर का हालांकि कम था। तो चलिए आज हम आपको फ़र्क दिखाते हैं तीनों एसी में आपको कूलिंग कौन सा बेस्ट करे, क्योंकि मेन जो कूलिंग का फ़र्क पड़ता लगता है ना, वो आउटडोर से पता लगता है। आप सोच रहे होंगे कि इंडोर जितनी मजबूत होगी कूलिंग उतनी अच्छी है, ऐसा नहीं होता। आउटडोर जितना मजबूत होगा आपका उतनी अच्छी कूलिंग कोयल आपकी कूलिंग आएगी। तो चलिए पहले हम इसकी यहाँ पे इनसे बात कर लेते हैं। पहले हम इनका कवर हटा देते हैं। ये हमारा वोल्टास का है। पहले यहाँ पे वोल्टास के पे आ जाइए, वोल्टास पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये होते हैं हमारे डबल रो कंडेंसर। जैसे आप यहाँ पे देखा, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ तक ख़त्म हुआ, और फिर दोबारा से यू बैंड लग करके एक और आ गया। तो इसे बोलते हैं डबल रो कंडेंसर। मैं आपको एक बार सिंगल रो कंडेंसर भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे दूसरा आउटडोर खुला हुआ रखा है, ये इसका सिंगल रो कंडेंसर। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ही इसमें कंडेंसर है सिंगल रो का। ये देख सकते हैं सिंगल रो है, इसे बोलते हैं सिंगल रो। अगर इसके साथ एक और होता जैसे उसमें है, तो उसे बोलते हैं हम डबल रो कंडेंसर। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करी जाए तो इसमें भी, वोल्टास में भी और यहाँ पर एलजी में भी, दोनों में ही डबल लो कंडेंसर है। और तीसरे में यहाँ पे बात करी जाए तो ये वाला जो हमारा गोदरेज का है, इसमें भी डबल लो कंडेंसर है। अब यहाँ पे डिफरेंट क्या आता है, इन्होंने कहाँ कॉस्ट कटिंग कर रखी है, अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे पहले मैं इस कवर को उतार लेता हूँ आराम से। ये देखिएगा, अभी आपको सात चीज़ दिख जाएंगी इसके अंदर, सारी चीज़ें। और यहाँ पर मैं इसका भी कवर उतार देता हूँ, यहाँ पे एलजी का भी। ठीक है, आपको इसमें भी कॉस्ट कटिंग दिख जाएगी। तो सबसे पहले हम एलजी पे दिखाएंगे आपको। यहाँ पे आपको पहले यू बैंड गिनने हैं। देखो यहाँ पे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, एलजी जो है अपनी कोटिंग करके देता है अपनी तरफ से कंपनी। तो यहाँ पे हम यू बैंड गिनेंगे पहले, मतलब ये इसकी जो लंबाई है और ऊंचाई है वो देखेंगे। ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 यू बैंड्स हैं इसके अंदर। और जो थिकनेस है इसकी और यहाँ पे वोल्टास वाले की थिकनेस बिल्कुल सेम है। ठीक है, 12 है इसके अंदर। एक बार हम नाप लेते हैं कितने हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टास में और एलजी में दोनों बिल्कुल सेम है। ये हमारा जो आउटडोर का कंडेंसर है। अब इसकी एक बार लंबाई और नाप लेते हैं। तो यहाँ पे, यहाँ से इस कोने तक की जो है हमारी 26 इंचज़ आ रही है। चलो आ जाइए यहाँ से, और हम इसको भी नाप लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, इसकी थोड़ी सी फालतू है, 27 आ रहा है। अब यहाँ पे कॉस्ट कटिंग देखो भाई, ये देखो भाई, गोदरेज ने तो हद ही कर दी। ये देख लो। अब ये आप ये मत सोचना कि हमने निकाल लिया होगा इसका कॉपर, क्योंकि ये निकालना पॉसिबल नहीं है। पहले तो यू बैंड देख लो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटली 10 यू बैंड है। ठीक है, और यहाँ पे भाई इसकी मोटाई देख लो कितनी पतला है। और यहाँ पे कॉस्ट कटिंग क्या कर रखी है देखो, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक। देखो ये देखो भाई, एक छोड़ के एक, यहाँ ये छोड़ रखा है, यहाँ छोड़ रखा है, यहाँ पर छोड़ रखा है। और बारीक देखो कितना है बारीक। हालांकि ये बारीक जितना होता है उतनी कूलिंग कोयल अच्छी मतलब कूलिंग अच्छी करता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये कर रखी है, कॉस्ट कटिंग इतनी कर रखी है कि इसमें जो फिंचेस हैं उसमें से कॉपर ही गायब है। अब इसकी मैं आपको मोटाई दिखा देता हूँ। देखो हमारे पास ये इंची टेप है। अब मैं इसकी मोटाई रियलिटी में यहाँ से पता लगेगी। ये देखो पूरी ये है हमारी मोटाई इसकी, ये यहाँ पर 1 इंची। ठीक है, अगर हम इसकी बात करी जाए देखो एलजी वाले में, तो यहाँ पे देखो कम से कम इसकी 1.25 इंची के आसपास है मोटाई। अब यहाँ पे अगर वोल्टास की बात करी जाए तो ये देखो इसकी भी 1.25 इंची है। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी कॉस्ट कटिंग की हुई है। और नए एसी की बात करूँ तो नए एसी में भी और पुराने एसी में भी अब यही हो रहा है। जो ज़्यादातर कंपनी सस्ते के चक्कर में दे रही है ना एसी, उसमें यही हो रहा है। जो इसकी आउटडोर का जो कंडेंसर है, वो एक तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही सिंगल लो, बस यहाँ पे तक दे रही है, इधर नहीं दे रही। यहाँ पे तो यू बैंड में बना रखा है इस तरह से एल टाइप में, लेकिन यहाँ तक भी नहीं दे रही। और यहाँ तक दे रही है तो सिंगल दे रही है। उसमें भाई कूलिंग का आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। अगर आप मई जून जुलाई में एसी चलाओगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि हाँ भाई कूलिंग कर रहा है नहीं कर रहा है एसी। तो वहाँ पे आपका एसी फेल हो जाएगा। तो हमेशा जब भी आप एसी देख करके लें, चाहे आप नया ले रहे हैं चाहे पुराना ले रहे हैं, एक तो डबल लो कंडेंसर में लें। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डबल लो कंडेंसर है, क्योंकि जितनी गैस इसके अंदर चलेगी अच्छे से उतनी ये ठंडा होगा, और यहाँ पे उतना ही अच्छे से आपका जो कूलिंग होने वाली है कमरे के अंदर। ये जैसे डबल रो है, यहाँ पे ये भी डबल रो है। अगर सिंगल रो में ले रहे हैं
तो दोस्तों हैवी में ले सकते हैं, हैवी में आता है, मोटे पाइप में, अच्छे में। लेकिन अब जो इन्वर्टर एसी है ज़्यादातर डबल रो में अच्छी कंपनी बना रही है, जैसे डाइकिन हुआ, पैनासोनिक हुआ। अगर आप इन पे जाओगे ना, आप कैरियर वगैरह पे, या मैं और नई नई कंपनी है जैसे मार्क्यू है, हमने देखा है, तो भाई उसमें यहाँ तक कंडेंसर में आ रहा है, बस यहाँ तक ही। मैंने अपने यहाँ पे खुलते रहते हैं, देखो और भी खुले हुए रखे हैं, और भी वहाँ पे एसी आए हुए रखे हैं, तो यहाँ पे खुलते रहते हैं, हम रिपेयर करते हैं इनको, और इन्हें अच्छे से देखते हैं, डायग्नोसिस करते हैं फॉल्ट क्या है इनके अंदर। तो उसके हिसाब से हमने आपको रिकमेंडेशन करा। जो भी आप देखो तो उसमें भाई बूझ लो उनसे कि भाई डबल रो में कंडेंसर है नहीं है। जब अनबॉक्स कर भाई आप पैसा खर्च कर रहे हो तो डबल देख सकते हो, ये चीज़ ये बाहर से पता लग जाती है। अगर आप इस तरह से टॉर्च मारोगे ना, तो दूसरी तरफ अगर आर पार चमक गया ना एक बार में, समझ जाओ दोस्तों वो सिंगल रो है। अगर आर पार जल्दी से नहीं चमका, समझ जाओ वो डबल रो कंडेंसर है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो। तो हमेशा डबल रो का कंडेंसर लें, उसमें स्क्रैप भी अच्छा निकल जाता है। और इसमें क्या होता है, जीएमसीसी का ही कंपनी सबसे ज़्यादा कंप्रेसर यूज़ करती है। एलजी अपना कंप्रेसर बनाती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जीएमसीसी KSN 108D लगा हुआ है। और यहाँ पे मैं अभी अगर आपको LG में दिखाऊं, तो LG अपना खुद का कंप्रेसर बनाते हैं। देखो इनका कंप्रेसर कितना बड़ा होता है, क्योंकि डुअल इन्वर्टर बेस पे काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डुअल इन्वर्टर बेस पे काम करता है। इनका कंप्रेसर काफ़ी बड़ा कंप्रेसर होता है। इसके कंपैरिजन में आप देखेंगे तो उसमें कितना छोटा सा कंप्रेसर है, इसमें आप देखेंगे कितना बड़ा कंप्रेसर है। अगर आप यहाँ पे वोल्टास की बात करें, तो वोल्टास में भी आपको GMCC का कंप्रेसर मिलेगा। हालांकि GMCC का कंप्रेसर बहुत अच्छा है। यहाँ पे ATN 130D मिल रहा है, वहाँ KSN 108D मिल रहा था। तो ये फ़र्क है भाई। और यहाँ पे पाइपिंग में भी देख लो, ये कितने पाइप हैं यहाँ पे, मतलब कितना ज़्यादा लगा रखा है बढ़िया तरीके से। और वहाँ पे देखो आप, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ भाई, यहाँ देख लो, कोई पाइप नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट लगा रखा है। देख लो, बिल्कुल डायरेक्ट लगा रखा है। तो भाई ये होता है कॉस्ट कटिंग, इसे कहते हैं कॉस्ट कटिंग। आप सस्ते के चक्कर में रहोगे ना, अगर आप सस्ता एसी खरीद रहे हो तो भाई सस्ता ही आपको कूलिंग देगा। अगर आप अच्छी पैसा खर्च कर रहे हो ना, तो वो अच्छी कूलिंग देगा। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों। अगर आप कूलिंग के मामले में कोई भी एसी लेते हो तो डबल लो कंडेंसर लें। मेरा मानना तो ये है, जब भी आप पैसे खर्च कर रहे हो तो 5 स्टार और अच्छी कंपनी का एसी लें। ये जो नई नई ब्रांड आ रहे हैं ना, इन पे मत जाएं आप बिल्कुल भी। फीचर मत देखो, कूलिंग देखो। बहुत बहुत पुरानी हमारी कंपनी है, उन पे जा सकते हो, जैसे LG हुआ, वोल्टास हुआ। अगर आप ये नई नई ब्रांड पे जाओगे ना भाई, ये नहीं चल रहे एसी, फेल हो जा रहे हैं, ट्रिप हो जा रहे हैं, वहाँ दिक्कत आ रही है। तो वीडियो से तो एक लाइक कर देना। आपको एसी रिलेटेड कुछ ही प्रॉब्लम है, कमेंट्स करके जरूर बताना। ये वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बनाई थी कि आपको भी पता लग जाए कि कूलिंग का मैटर एसी में क्या सीन रहता है, और डिफरेंट कितना दे रही है कंपनी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।